ये तो मेरे दोस्त हर्ष की बहन आदिति है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी स्कूल ड्रेस में और इस लड़के के साथ। ये तुम मुझे स्कूल बंक करा के किस होटल में लेके आ गए हो। अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। ये आदिति स्कूल की ड्रेस में यहाँ क्या कर रही है, वो भी स्कूल के टाइम पे और इस लड़के के साथ। अरे बेबी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम मंदिर तो चलो, जन्नत की सैर कराऊंगा। आओ। कहीं ये लड़का और आदिति, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। सुनो, एक मिनट रुकिए भाई साहब। तुम तो आदिति हो ना, मेरे दोस्त हर्ष की बहन, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी स्कूल ड्रेस में इस लड़के के साथ और इस होटल के सामने। आप मेरे भैया के दोस्त हो, आप प्लीज मेरे भैया को मत बताना कि मैं स्कूल बंक करके यहाँ पे आई हूँ, नहीं तो मेरे भैया मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज मत बताना। अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ ये सब बताने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ और बताने के लिए आया। तुम जिस होटल में जा रही हो, उस होटल के हर कमरे में ना हिडन कैमरा लगा हुआ है, और तुम जो कुछ भी कमरे में करोगे ना, वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और रिकॉर्ड होने के बाद तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, मेरे दोस्त हर्ष की कितनी बेइज्जती होगी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करने से पहले। वो तो मेरा हर्ष दोस्त है, मतलब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाओ। मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे भी घर जाना है, मुझे कैब करा के दो। अरे बेबी ये होटल खराब है ना, कोई बात नहीं, हम दूसरे होटल में चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे बस तुम कैब करा के दो, मुझे घर जाना है। अरे बेबी समझो ना, आज मेरा मूड है, किसी दूसरे होटल में चलते हैं ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं जाना है कहीं, मुझे घर जाना है। हटो। भैया सॉरी, प्लीज उसके भाई को मत बताना भैया, प्लीज। नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ से चले जाओ चुपचाप। जाओ। अदिति, अदिति तुम्हारी कैब आ गई है, तुम जाओ। सुनो, देखो मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी ऊपर जो कुछ भी होटल में बोला ना, वो सब कुछ झूठ था। झूठ? कैसा झूठ? देखो होटल के रूम में कोई कैमरे नहीं लगे हुए, होटल बिल्कुल सेफ है। तो फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला? तुम मेरे दोस्त की बहन हो, और मेरे दोस्त की बहन स्कूल के टाइम में स्कूल बंक करके किसी लड़के के साथ होटल आए, ये सब मुझे ठीक नहीं लगा, और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। और तुम्हें पता है, जिस लड़के के साथ तुम होटल में आई थी ना, वो लड़का एक नंबर का लड़कीबाज है। वो अक्सर हमारे होटल में आता है, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इवन मैं इसी होटल में काम करता हूँ, और अक्सर देखता हूँ कि ये लड़का अलग अलग लड़कियों के साथ इस होटल में आता है, और उनके साथ कमरे में न जाने क्या क्या करता है। लेकिन जब मैंने इस लड़के के साथ तुम्हें देखा ना, तो मैं समझ गया था कि इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें फंसा लिया है, और तुम्हारे साथ भी ये सब वही हरकत करेगा जो बाकी लड़कियों के साथ करता है। बस मैं अपने दोस्त की बहन के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि होटल के रूम में कैमरे लगे, ताकि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम उसकी बातों में आने से बच जाओ। सही कहा आपने, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अभी 10-15 दिन नहीं हुए हमारे रिलेशनशिप को, और वो मुझे इन सब चीज़ों के लिए मना रहा था। मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। सही कहते हैं घर वाले कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप आ गए और आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं उसकी बातों में आकर क्या कुछ कर बैठती। देखो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस उम्र में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ। जिस लड़के के साथ तुम होटल में आई थी ना, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि उसे अभी के अभी ब्लॉक करो, और आइंदा कभी उससे मिलने मत जाना। मैं इस लड़के को क्या, मैं आज के बाद किसी भी लड़के को मिलने नहीं जाऊंगी। मैं आज के बाद किसी पे भरोसा ही नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जान बचाई, वरना पता नहीं मेरी कितनी बदनामी हो जाती। प्लीज़ लेकिन मेरे भैया को कुछ मत बताना। कोई बात नहीं, मैं नहीं बता रहा तुम्हारे भैया को, लेकिन आइंदा तुम ध्यान रखो, ये सब हरकतें कभी मत करो, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ।